नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़। इस समय हम लोग पहुंचे हैं पानीपत थर्मल के अंदर। देखिए यहाँ पर नारेबाजी आप सुन रहे हैं। तमाम वर्कर जो है यहाँ पर नारे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और किस विषय में ये मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये बातचीत भी हम लोग आप लोगों से को सुनवाना चाहेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर देख सकते हैं तमाम हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के सदस्य यहाँ पर हैं। पानीपत थर्मल के यूनियन की जो है वो यूनिट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके द्वारा यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। आखिर क्या वजह रही, नारेबाजी क्यों की जा रही है, वो भी लाइव तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। सुनील खटाड़ा एक ऐसी ताकत का नाम है जिसने पंचकुला से लेके तो देख सकते हैं यहाँ पर यूनियन के वर्कर्स ही नहीं अपितु यहाँ पर यूनियन के प्रधान हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ जहाँ एक और मुर्दाबाद के या जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया हुआ है। तो बातचीत इनसे जरूर करेंगे कि क्या कुछ कहना है आज ये जो नारेबाजी की जा रही है, किस विषय को लेकर के की जा रही है, ये बातचीत भी करेंगे। और जानना चाहेंगे कि आइए हम खटाना जी से बातचीत करेंगे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ये जो हड़ताल की गई है, प्रदर्शन किया जा रहा है, किस विषय को लेकर किया जा रहा है? मैडम, कर्मचारियों की बहुत लंबे समय से काफी डिमांडें हैं जो लंबित पड़ी हैं, और यहाँ के चीफ इंजीनियर साहब को, यहाँ के हमारे जो सर्कल के सचिव भाई सोम प्रकाश शर्मा जी हैं, उनकी समस्त कार्यकारिणी ने एक एजेंडा सौंपा हुआ है। लेकिन उस एजेंडे पे आज तक बातचीत का न्योता नहीं आया, न किसी भी प्रकार की समस्या को दूर किया गया है। आज लगभग इस कड़ाके की ठंड में 8 दिनों से ये कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई भी इनकी सुध लेने नहीं आया हुआ, जिसके लिए स्पेशल मुझे आना पड़ा है कि कर्मचारियों में भारी रोष है। और कर्मचारियों की जो मांगे हैं बहुत ही जायज मांगे हैं। इनमें प्रमोशन की बातें हैं, कुछ साथियों के एलटीसी की बातें हैं, कुछ साथियों के साथ भेदभाव हो रहा है, कुछ साथियों के जो यहाँ पर अपना कैश की बातें हैं, और मतलब कई तरह के मुद्दे हैं। और अभी एक बात संज्ञान में आई है कि यहाँ एक बाउंड्री वॉल कराई जा रही है, जिसमें बड़ी घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ईंटें हैं, बिल्कुल रेत की ईंटें लगाई जा रही हैं, सीमेंट नाम की चीज नहीं है, तो उसमें बड़ी कमीशन खोरी की बू आ रही है। ये कई सारे मुद्दे हैं। अभी यहाँ पर एक गेट बनाया गया जिसमें करोड़ों रुपए लगा दिए गए, और यहाँ जो ये पावर हाउस है इसमें 48 घंटे में 2-2 बार ट्रिपिंग आ गई। 2-2 बार ट्रिपिंग आने का मतलब है कि बहुत भारी नुकसान होना सरकार को और इस पावर हाउस को, ये जो अपना थर्मल प्लांट है। इसके बावजूद भी अधिकारी जो हैं सुध नहीं ले रहे हैं। आज ऐसी कड़ाके की ठंड में जो यहाँ पर बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आज कर्मचारियों का जो गुस्सा है वो चरम सीमा पर है। अगर इनकी ये मांगे नहीं मानी गई तो आज निश्चित तौर पर हमने ये कहा है कि 16 फरवरी को हम प्रदेश में हड़ताल करने जा रहे हैं, और उस हड़ताल में थर्मल प्लांट का एक एक बहादुर कर्मचारी साथी पूरी तरह से इस प्लांट को बंद करने का काम करेगा। समय रहते सरकार और यहाँ की मैनेजमेंट संज्ञान लें। जितनी भी लंबित मांगे उनके लिए हमारी जो यहाँ की कार्यकारिणी है, भाई सोम प्रकाश शर्मा जी, रणधीर जी, ओमपाल नरवाल जी और इनकी जो समस्त कार्यकारिणी है, उनको बुलाएं और बातचीत के माध्यम से, क्योंकि हम इस विभाग को मुनाफा पहुंचाना चाहते हैं, और हम अथक प्रयासों के साथ दिन रात अपनी सेवाएं देकर इसको घाटे में से उबारने का हमने काम किया है। लेकिन आज कर्मचारी तो अपना पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रहा है, लेकिन अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं है। वो अपनी मंशा को ठीक करें, और जितने भी हमारे जो ये ज्वलंत मुद्दे हैं इनको तुरंत प्रभाव से मीटिंग के माध्यम से सॉल्व करने का काम करें। अच्छा, ये जो कर्मचारियों को समस्या आ रही है, पानीपत के अंदर ही है या मतलब तमाम हरियाणा के अंदर यही स्थिति बनी हुई है? देखो, ऐसा है कि तमाम हरियाणा में वैसे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन वहां के तकरीबन अगर अधिकारी बैठकर एक बार कर्मचारियों के साथ बातचीत के माध्यम से उनका सॉल्यूशन कर देते हैं तो वो सुचारू रूप से कार्य चलता रहता है। लेकिन यहाँ तो अधिकारियों की मनमर्जी चल रही है, उनकी हठधर्मिता ऐसी बन गई है कि अगर वो कोई काम करेंगे तो सब ठीक है, अगर कर्मचारियों ने किसी काम के लिए कह दिया तो वो काम बिल्कुल नहीं होगा। और आज कर्मचारी वर्ग इतनी ताकत रखता है कि अगर वो प्लांट को बंद करने की बात आई तो पूरे प्लांट को भी ताला लगाने से पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, अभी आपने बोला कि घटिया सामग्री लगाई जा रही है। घटिया सामग्री का केवल प्रदर्शन से विरोध करोगे या कोई लिखित में कहीं उसकी शिकायत भी देंगे ताकि आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा होने से बच जाए? निश्चित तौर पर आज ये बात मेरे संज्ञान में आई है। यहाँ की कार्यकारिणी ने वो चीज लिखित में दी है, और मैं एमडी महोदय मोहम्मद साइन जी के
संज्ञान में इस बात को लेकर आऊंगा कि आपके पानीपत थर्मल प्लांट में चीफ इंजीनियर की कमीशन खोरी के कारण घटिया माल लगाकर यहाँ की जो इमारतें बनाई जा रही हैं और उससे जान माल को भी नुकसान होने की संभावना है। तो इस बात को हम और पावर मिनिस्टर श्री रणजीत चौटाला तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा नाम सुनील खटाना है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन एवं महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया एम्प्लॉय फेडरेशन। तो देखिए सुनील खटाना हमारे साथ है और उन्होंने स्पष्ट लफ्जों में बताया कि ये जो अधिकारियों की जो मनमानी चल रही है उसको लेकर के प्रदर्शन ही नहीं अपितु लिखित में शिकायत देंगे जो रणजीत चौटाला जी को, क्योंकि वो इस विभाग के मंत्री हैं और मंत्रियों तक ये बात पहुंचाने में कोताही नहीं बरती जाएगी। क्योंकि अगर इसी तरह की घटिया सामग्री लगती रही और कर्मचारियों की जो मांगे हैं पूर्ण नहीं हुई तो आने वाले समय में सरकार को बड़ा हर्जाना भुगतना सकता है। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में नारेबाजी किस तरीके की जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर आज रोष में हैं और उनका गुस्सा जो है देखते ही बनता है और कहीं ना कहीं ये अपनी मांगों को लेकर के ये लोग रोड पर इनको आना पड़ा। तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो बात तो उनमें होगी कि इनको अपनी मांगों को लेकर के रोड पर पे आना पड़ा। तो एक के बाद एक देखिए यहाँ पर जो अपनी बात रखने के लिए माइक के जरिए अपनी बात भी रख रहे हैं। तो देखिए वो भी हम आपको सुनवाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाओ चाय पीनी है, तो मैंने उससे मना कर दिया कि मैं तो आ नहीं सकता, लेकिन हमने टेबल टॉक से पहुंचाना चाहिए। 80 एडमन है, चलो कोई बात हो तो हमने 2 नुमाइंदे भेजे थे अपने जो यूनिट में नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, जयदीप हुड्डा को और सुरेश खटकर को। तो आगे की बात ये बताएंगे उनके साथ क्या बात हुई है जयदीप हुड्डा की। तो आइए देखिए बातचीत हम आगे की भी सुनवाएंगे और भी पदाधिकारी यहाँ पर यूनियन के हैं उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज ये जो हड़ताल यहाँ पर जारी है आप 7 दिनों से पिछले कितने दिन और चलने वाली है? जब तक ये चीफ या वरिष्ठ चीफ बैठा है, जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं करता तब तक हमारी ये एजिटेशन ऐसे चलता रहेगा। विशेष मांग क्या कुछ है? कुछ उसमें मतलब कोई पर्सनल फायदा लेना चाह रहे हैं आप उनसे जो मतलब चीफ? हाँ, पर्सनल फायदे की बात नहीं है, हमारे हक की बात है। क्योंकि हमारी प्रमोशनें पेंडिंग पड़ी हैं, जो कि वैकेंसी है, वो जानबूझ के सरकार जो भी ऑफिसर आते हैं ऑफिसरों की प्रमोशन हो जाती है जल्दी, लेकिन जो कर्मचारी नीचे कर्मचारी है उसकी प्रमोशन नहीं हो पाती और खाली वैकेंसी पड़ी है। हमने उसको चेताया था भाई, 19 तारीख को हमने नोटिस दिया था इसको कि 24 तारीख तक आप हमारी मांगे मानने या हमें बुला के बात करें, लेकिन हठ धर्मिता के कारण भ्रष्टाचार चीफ है, इसने कोई बुला के बात करने की बजाय अपनी तानाशाही में बैठा रहा यहाँ पे और किसी की प्रमोशन नहीं करी। सारे साथी ऐसे प्रमोशन से वंचित हैं। ये पर्सनल फायदा लगाओ, क्योंकि हम काम करते हैं दिन रात, यहाँ खतरे का काम है प्लांट में, तो दिन रात काम पर लगे रहते हैं, ड्यूटी पर 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है और प्रमोशन तो हमारा हक है, जबकि वैकेंसी खाली है, प्रमोशन करना नहीं चाह रहा। मेरा नाम रणधीर कैथलिया, यूनिट प्रधान थर्मल पानीपत। तो देखिए रणधीर जी हमारे साथ है और इनका कहना है कि अधिकारियों का प्रमोशन दिन प्रतिदिन होता रहता है, लेकिन कर्मचारियों के प्रमोशन की जब बात आती है तो ये अधिकारी गूंगे बहरे हो जाते हैं, ना इनको कुछ कहते हैं सुनाई देता है, ना ये कुछ बोलना जानते हैं और इसी बात को लेकर के ये लोग खफा हैं और इन गूंगे बहरे लोगों को अपनी आवाज सुनाने के लिए आज ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जी भाई जी, यही एकमात्र मांग है या कोई और भी मांग है? नहीं, ये भ्रष्ट चीफ है जी, इसने जो वाल बाउंड्री हो रही है उसमें घटिया सामान सारा और पेड़ बेच चुका है जी यहाँ से। हाँ, पेड़ को बेच चुका है। अच्छा, पेड़ मतलब किस तरीके लगे हुए थे पेड़? हाँ, उनको उनकी कोई परमिशन होती है कटवाने के लिए? कोई हाँ, परमिशन लेनी। जी भाई जी, मतलब अभी पता लगा कि पेड़ कटवा दिए जो प्रेस सेक्रेटरी थर्मल यूनिट। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है यहाँ थर्मल गेट पे एचएससी वर्कर हेड ऑफिस भिवानी की तरफ से। यहाँ पे एक बहुत बड़ा घोटाला और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चला हुआ है, काफी दिन से चला हुआ है। यहाँ थर्मल में ये गेट बना दिया, यहाँ पे इसको संवार दिया गया है बिल्कुल अच्छे से। वो जैसे कहते हैं ना, मुंह चिकना और पेट खाली। यहाँ पे कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कर्मचारियों के क्वार्टर्स रहने लायक नहीं है, ऊपर से छज्जे पड़े हुए हैं, रहने का कोई, सीढ़ियां बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हैं। दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट होते रहते हैं सीढ़ियों से स्लिप होकर, टूटी फूटी होने के कारण। और एक ये वॉल बनाई जा रही है यहाँ पे,
पीछे उस वॉल में बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का मटेरियल पीली ईंटों का यूज करके, और एक बहुत बड़ा घोटाला, अगर इसकी जांच कराई जाए तो ये बहुत बड़ा घोटाला यहाँ की जो मैनेजमेंट यहाँ ठेकेदारों के साथ मिलकर करने का काम कर रही है, उसका एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हो जाएगा। अब कुछ और भी मांगे हैं कर्मचारियों की। यहाँ पे कर्मचारियों की मांगों के जैसे क्लरिकल कैडर है वो बहुत प्रताड़ित है। यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं बेचारे, उनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पे। अब प्रमोशन पॉलिसीज की बात करें तो हेड ऑफिस कैडर, जो हेड ऑफिस कैडर है हमारा, वहाँ पे प्रमोशंस टाइमली होती रहती हैं, उनकी पोस्टें अबोलिश नहीं की जाती। लेकिन हमारे यहाँ पे पोस्टें नीचे क्लरिकल कैडर की पोस्टें बिल्कुल खत्म कर दी गई हैं। एक प्रमोशन कर्मचारी को और चाहिए क्या? एक प्रमोशन ही चाहिए, और वो प्रमोशन ही ना होगी तो कर्मचारी कहाँ जाएगा? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए हेड ऑफिस कैडर की यहाँ पोस्टें सेंक्शन करी गई हैं, रिवाइज सेंक्शन करी गई हैं। तो हमारी एक ही मांग है इसी के साथ भी, जो हेड ऑफिस कैडर की जो पोस्टिंग यहाँ सेंक्शन की गई है, उससे फील्ड का कर्मचारी अपनी प्रमोशन के प्रति बहुत लंबित है। उनकी प्रमोशन नहीं होने वाली 15-20 साल। टेक्नीशियंस की टेक्निकल 33 साल से टेक्नीशियंस की प्रमोशन लंबित पड़ी है, कोई आगे प्रमोशन चैनल्स नहीं है। ऑफिसर्स अपनी प्रमोशंस अपनी पोस्टें बनाने के लिए कोई ईआरपी की पोस्टें सेंक्शन करा लेते हैं, कोई डिस्पोजल में सेंक्शन करा लेते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कर्मचारियों के साथ यहाँ की मैनेजमेंट भेदभाव कर रही है। तो मैं कड़े शब्दों में इस मंच के माध्यम से ये आपके माध्यम से मैं चेताना चाहता हूँ, या तो कर्मचारियों की लंबित मांगों के प्रति मैनेजमेंट थर्मल यूनिट को बुला के रिटर्न में बुला के बात करे और कर्मचारियों की मांगों का समाधान करे, अन्यथा ये आंदोलन एक हेड स्टोर की भी हमारी कुछ पोस्टें हैं, स्टोर की पोस्टें अबोलिश कर दी गई हैं यहाँ पे। तो स्टोर वेरीफायर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, उनकी भी पोस्टें प्रमोशन पॉलिसीज काफी लंबित है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस चीफ को सद्बुद्धि दे, जो ये हठधर्मिता अपनाया हुआ है। आज तक कोई भी चीफ ऐसा नहीं हुआ जो एचएससी वर्कर हेड ऑफिस भिवानी है, एमडी की भी ताकत ऐसी नहीं है भाई जो कर्मचारी एचएससी वर्कर हेड ऑफिस भिवानी के सामने टिकने का काम करे। कर्मचारियों में भारी रोष है भाई। कर्मचारी को चाहिए क्या? एक प्रमोशन चाहिए, और वो प्रमोशंस रहने के यहाँ मकान नहीं है। ऑफिसर्स के काम गदागद फटाफट हो जाते हैं और कर्मचारियों की मांग ऐसे लंबित पड़ी रहती है। तो आपके, मेरा नाम राकेश शर्मा, यूनिट प्रेस सचिव, थर्मल यूनिट पानीपत। तो देखिए, यूनिट प्रेस सचिव थर्मल पानीपत के जो हैं राकेश शर्मा हमारे साथ है, और उनका कहना है कि तमाम जितने भी यहाँ पर यूनियन वर्कर यूनियन है, उनको तमाम जो है रहने की सुविधा, अगर रहने के रिहायशी इनके फ्लैट्स देखे जाएं तो कहते हैं कि बस से बदतर हालत है उनकी। तरह तरह के हादसे वहां पर होते रहते, कभी सीढ़ियों से फिसलना होता है तो कभी मकान का छज्जा गिर जाता है। अगर इस हालात में जर्जर अवस्था के जो मकान है उनमें इनको रहने के लिए दिया जाता है, और वहीं अधिकारियों के अगर देखे जाए जो रिहायशी फ्लैट्स हैं उनके, वो काफी अच्छी हालत में है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इनकी जो प्रमोशन है वो लगातार लंबित पड़ी हुई है, वैकेंसियां खाली पड़ी है, वैकेंसियां आती हैं लेकिन इनका प्रमोशन नहीं हो पाता है, और ये लोग एक खाली केवल और केवल कर्मचारी बनकर के रह जाते हैं। जो लोग कहीं ना कहीं अधिकारी की पोस्ट तक पहुंचना चाहते हैं वो ये लोग नहीं पहुंच चाहते, और लंबे समय धैर्य धरने के बाद ये लोग आज प्रदर्शन पर उतरे हैं। और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाएंगी ये लोग यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैडम, मैं एक चीज और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। परसों एक ऐसा एपिसोड किया गया, मेरा वहां पे इलेक्शन ऑफिस में मेरी ड्यूटी लगाई गई, जबकि वहां नोडल ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर को मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन में हम शामिल होने के कारण, ताकि इस विरोध प्रदर्शन को तितर बितर किया जाए, इसलिए मेरी ड्यूटी इलेक्शन ऑफिस में लगाई गई एक ट्रेनिंग के लिए। जबकि वहां के अधिकारियों ने ये कहा भाई आपकी जरूरत ही नहीं थी, वहां पे जो ये ट्रेनिंग लेनी थी ये गस्टेड अधिकारी ने लेनी थी, जबकि गस्टेड अधिकारी ने वहां ना जाके और एक सबॉर्डिनेट कर्मचारी को, एक यूडीसी लेवल के अधिकारी को वहां पे डिप्यूट किया, जो कि बिल्कुल अधिकारियों का काम भी कर्मचारियों से लिया जा रहा है मैडम। तो इधर आ जाओ, अधिकारियों का काम भी कर्मचारियों से लेने का काम ये मैनेजमेंट कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। प्रमोशन पॉलिसीज ऑफिसर्स को चाहिए
और कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं। कर्मचारी सिर्फ एक काम करने के लायक रह गया है यहाँ पे। तो मैं यही आपके माध्यम से यही कहूंगा, तो ऐसी दुर्भावना और न करके जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों से उनका काम लिया जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी एक अहम बात निकल करके सामने आई है कि अधिकारी लेवल का काम कर्मचारियों से लिया जाता है। जी, अगर एक अधिकारी का काम एक नॉर्मल कर्मचारी या क्लर्क करेगा तो वो काम कितनी शुद्धता से होगा, कितना स्टिक बैठेगा, वो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये अधिकारियों द्वारा फैलाया गया भ्रष्टाचार है, जिसकी परतें आज एक करके एक के बाद एक खुलती हुई नजर आ रही हैं और वो खोलने का काम कर रहे हैं। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के सदस्य है, पानीपत यूनिट के लोग, और उनका कहना है कि अधिकारी जो है यहाँ पर निरंकुश हो चुके हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है और तमाम जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, जब तक वो लोग लाइन पर नहीं आ जाते, जब तक वो अपना भ्रष्टाचार छोड़ नहीं देते और नेक नियति से काम नहीं करते हैं, इनका जो प्रदर्शन है इसी तरह से जारी रहेगा और ये लोग यूं ही यहाँ पर नारेबाजी करते रहेंगे और इससे के बाद और भी कड़ा इनका जो प्रदर्शन हो सकता है। तो और लोग हम यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत जरूर करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ वो लोग कहना चाहते हैं और क्या बातचीत हुई है। जी, तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। इस खबर को साथ ही साथ शेयर अवश्य करते रहिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। हम स्टेज के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, या तो समाज से हमारे नेताओं से बात करिए।